कुछ सरकारी संपत्तियों को बेचने की भी लूट है, होड़ है, और उन्हें लूटने की भी होड़ है। जो मर गए लोग उसके नाम से आप पैसा ले रहे हो। अब महंगाई 7.44 हो गया है 15 महीने में सबसे उछले स्तर पे। करें धीरे धीरे इन्होंने क्या छोड़ा, रेल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है आप तो जानते हैं, मुद्दा बहुत अच्छा होता है, सुनिएगा जरूर और इस बार लिखिएगा जरूर, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस की एक नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो सरकारी संपत्ति को बेच रही है। मुझे नहीं लगता कोई नया मुद्दा है, नया चीज़ बोला उन्होंने, लेकिन बोला है और मामला उठा हुआ है। उन्होंने इसको शब्द चेंज किया, उन्होंने कहा लूट मची है, सरकारी संपत्ति की लूट मची है, ये उनका कहना है। अब लोगों से यही मैं पूछूंगा, क्या सही बात है? भाई पूछना जरूरी है क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा नहीं है। तो मेरे संग कुछ लोग हैं और मैं बात करूंगा। ये बताइए, जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि वर्तमान सरकार में लूट मची हुई है सरकारी संपत्तियों की, क्या लगता है ऐसा? बिल्कुल देख रहे हैं धीरे धीरे इन्होंने क्या छोड़ा, रेल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। तो बेच ही तो रहे, अब बेच कर क्या रहे हैं? अपने लोगों को दे रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं ताकि उनसे चंदा लिया जा सके पार्टी में, इसलिए उनको बेचा जा रहा है। फिर जनता मोदी मोदी क्यों कहती है? जनता नहीं कहती है, केवल गोदी मीडिया कहती है। जनता तो कहीं क्षेत्र में आप चले जाइए, कोई नहीं कह रहा है। कुछ भक्त है बस गिने चुने, बस वो बोलते हैं गिने चुने, बाकी सब गोदी मीडिया का खेल है। और कुछ लोगों को ये पैसा दे करके पार्टी या IT सेल या बीजेपी पार्टी या कुछ लोग पैसा दिलवा के बुलवा देते हैं। 1000-2000 दारू ची गंजेड़ी मिल गए, अब उनको दे दिया, उनसे आप जो चाहिए वो नारे लगवा लीजिए। वो है कहना है कि मोदी सरकार में बहुत बड़े बड़े काम हुए, 370 हटा, मंदिर बना, ये बड़े काम। ये मंदिर से रोजगार मिला नौजवानों को, 370 से रोजगार मिला। एक है महंगाई कम हुई, इससे महंगाई कम बढ़ गई है। वही तो कह रहा हूँ, इन चीज़ों से महंगाई कम हुई हो या रोजगार मिले हो तो आप बात करिए, अगर नहीं तो फिर आप सीधी सी बात है, सरकार शंका के घेरे में है, सीधे सीधे लोग इसे दूसरी नज़र से देखती है। मतलब आपको लगता है कि जो जयराम रमेश बोले हैं वो ठीक बात है? 1,00,000% वो सही बोले, 1000 नहीं लाखों % वो सही। जयराम रमेश का आरोप है कि वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की, उसने लूट मचाई हुई है। बिल्कुल संपत्तियों की सब मची है। देखिए आपको बता दे रहे हैं, अभी 18 करोड़ का ज़मीन को 250 करोड़ में बना रहे हैं। आप 7.5 लाख रुपया 10 उस ज़मीन में ले रहे हैं। उसके बाद आप एक ही आयुष्मान में 7 लाख लोगों को कर दे रहे हैं। जो मर गए लोग उसके नाम से आप पैसा ले रहे हो। अब महंगाई 7.44 हो गया है 15 महीने में सबसे उछले स्तर पे। रुपया था डीजल पे एक्साइज ड्यूटी, उसको बढ़ा के 31 रुपया कर दिए। हमारे मुल्क का नाम तो हो रहा है, अब इससे टैक्स लेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। नाम हो ही नहीं रहा है, नाम खत्म हो रहा है, धीरे धीरे नाम खत्म हो रहा है। वो तो कहते हैं बीजेपी वाले कि हम विश्वगुरु हो गए। वो अपने से ताल भेजाते रहे। आपने कनाडा को आतंकवादी कह दिया, पाकिस्तान को कहते कहते, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो गया, न्यूजीलैंड खड़ा हो गया, ब्रिटेन खड़ा हो गया। आपकी क्या स्थिति हुई? सब लोग एक हो गए। आप चांदी और थाली में खाना खिलाए थे उसको, वो जाके आपको वहाँ पर बता रहा है कि हमारे लोगों को मार रहे। और पहले उनके इंटेलिजेंस सारे ये जो जितने नाम बताएं, उनके इंटेलिजेंस से पता क्या कि मोदी ने मरवाया है। फिर जाके वो संसद में बोल रहा है। अब आप उससे गुस्सा आप कैसी तैसी कर दे रहा है। वो सारे वर्ल्ड के जितने भी हैं, आप अरब मुस्लिम कंट्री को भी आप संबंध आपके अच्छे नहीं है। आप यहाँ पर अल्पसंख्यक पर क्या कर रहे हैं? आपने यहाँ पर बोलने नहीं दिया बाइडन को, वो आगे जाके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए। आपकी पॉलिसीज़ क्या है? आपके RSS के महासचिव कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए और 23 करोड़ लोग सिर्फ 350 रुपये कमा रहे हैं, यानी 43 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। उसके अलावा अभी रतिन रॉय का आया है, MD है वो ODI में, उन्होंने कहा है 80। मतलब आपका कहना है कि किसी से भी संबंध हमारे अच्छे नहीं हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो पूरे विश्व में घूमे हैं और लोगों से संबंध बड़े अच्छे बने हैं। विश्व में क्या, विश्व में घूमे हैं और जो यहाँ से 7 लाख लोग जाके
नागरिकता ले रहे हैं वो लोग आ जाते हैं मोदी जी को देखने। जो इनकी प्रचार है वो 10 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया सुबह से शाम तक इनके भक्त गाना गाता तो उनको क्या हकीकत पता है, ज़मीनी हकीकत क्या पता है। आज आया है हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, उसमें हम पाकिस्तान से भी पीछे हो गए। 111वें नंबर पे आ गए हम, 107 में पिछले थे। 125 देशों में मेरा नंबर 111 है। पाकिस्तान 102 नंबर लेके हमसे आगे है। हमसे आगे बांग्लादेश तो बहुत ही 80 में है, नेपाल 90 में है। तो सब देश हमारे पड़ोसी आगे हो गए। हम खाली बेवकूफ़ बना के लोगों को काम कर रहे हैं। आप बताइए, महिलाओं पे 31,000 FIR हुई है, NCW का आंकड़ा है। उन्होंने कहा महिलाओं को आरक्षण देंगे संसद में, वो तो 29 में आएगा। और संसद की आज भागीदारी बता दी आप 14% है, जबकि पाकिस्तान में 20% है, बांग्लादेश में 19% है। वर्क फोर्स बता दिए 15% हमारा महिलाओं का वर्क फोर्स है, उन लोगों का 30% जो ऊपर है। तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ खाली बतौला कर रहे हैं हम। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं और आप बताइए मोदी जी ये काम किए हैं कि NCW का आंकड़ा 31,000 महिलाओं पे अपराध हुआ है। कैसे लोग उन्हें मानते हैं? 40,000 कैसे जय जय करते हैं? 2 बार कैसे जिता दिए? अब नहीं जिताएंगे। 2 बार दूसरे बार पुलवामा के उससे जिता दिए, जबकि इंटेलिजेंस फेलियर होनी। इस बार मंदिर की वजह से जिताएंगे? मंदिर और पुलवामा अलग है। राष्ट्रवाद था, वो आर्मी के साथ आदमी कर रहा था। आज हिंदूवाद होगा नहीं। आज मणिपुर में आप देखिए, महिला का जो जवान थी जो कारगिल में लड़े थे, उनकी वाइफ को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और फिर रेप किया जाता है। और मोदी जी 5 महीना हो गया कुछ नहीं बोले। बड़े आदमी आप क्या चाहते हैं वहाँ जाके? वो क्या दरोगा हैं? वो दरोगा इस तरह के नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, बड़े आदमी हैं, विश्व में घूमते हैं, वो लोग उनका पैर छूते हैं। एक प्रधानमंत्री उनका पैर छुआ था, आपने देखा था? मैंने तो नहीं। हाँ, कहीं का कोई प्रधानमंत्री था, उनका पैर छुआ। बड़े आदमी हैं। आप बताइए, देखिए, पैर छूने से बड़े आदमी नहीं होते। बड़े आदमी होती है आपके विकास का पूरा जो ग्राफ है उसको देखने से। आप कहीं भी सही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, भुखमरी पे आ गए हैं हम लोग। ये मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी की तारीफ लोग करें, लेकिन लोग मिलते नहीं हैं जल्दी। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, जयराम रमेश साहब ने कहा सरकारी संपत्ति की लूट मची है, जबकि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, इतना प्रगति हो रहा है, हर जगह प्रगति हो रही है इस मुल्क में। जयराम रमेश जी ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं? अब वो सत्यता है तभी रिपोर्ट और लगा रहे हैं आरोप, ऐसा नहीं लगाते। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, विधानसभा में 2022 में 192 लोगों की नियुक्तियाँ हुई थी। यूपी विधानसभा? हाँ, विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया था, ठीक है। हाँ। जिसमें सरकार ने ही CBI जांच चालू करवा दिया। योगी को नहीं पता था कि मिली भगत से भर्ती हुई है। उन्होंने सोचा कि निष्पक्ष जांच हुई है। जब उस पर उंगली उठने लगी, लोग कोर्ट जाने लगे, तो उसमें CBI जांच का आदेश दे दिया। CBI जांच जो है चालू हो गई। लेकिन जब उसमें फंसने लगे सत्ता के लोग, सरकार के लोग जब फंसने लगे कि हम अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया, अपने नात बांध को किया, अपने भाई भतीजों को किया हूँ, तब फिर उसके बाद आनन फानन में कल या परसों जो है सुप्रीम कोर्ट भाग करके एक आदेश स्टे लाया जाता है कि नियुक्ति रोक दी जाए। वो जांच जो है रोक दिया, जांच रोक दी जाए। जांच रोक दिया गया। सरकार लेके आती है, सरकार लेकर के स्टे आ गई सुप्रीम कोर्ट से, CBI की जांच रोक दी जाए। मैं कहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने ईमानदार हैं, अगर जैसे विपक्ष के ऊपर CBI और ED की जांच करवा रहे हैं, तो वैसे अगर इस नियुक्ति में ये जब भ्रष्टाचार जीरो टॉयलेट की सरकार बता रहे हैं, तो CBI की जांच होने देना चाहिए था। दूध का दूध, पानी का पानी, सब सामने आ गया। आपका कहना है कि सरकार में घोटाले हो रहे हैं? भाई, अब घोटाले नहीं हो रहे हैं तो क्यों सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाना पड़ा? हमको बताइए। जो अभी जांच चल रही थी CBI, क्या आपको नहीं पता है CBI की जांच हो रही थी विधानसभा भर्ती में? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? ये सब खबरें तो आती नहीं है सामने एकदम। ले, जब मीडिया उसको नहीं दिखाएगी, लेकिन और किसी से आप जानकारी करिए कि CBI की जांच चल रही थी 192 लोगों की नियुक्तियां को लेकर के। मतलब आपका कहना है जयराम रमेश जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं भाई। भाजपा के भी मंत्री विधायक बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना हुआ है। क्या बोलेंगे? जयराम रमेश का आरोप है कि लूट मची है सरकारी संपत्तियों की, लगता है
बिल्कुल, सरकारी संपत्तियों को बेचने की भी लूट है, होड़ है, और उन्हें लूटने की भी होड़ है। अच्छा अभियान नहीं है, दरअसल सरकारी संस्थाओं को साफ करने का अभियान है, उनको ख़त्म करने का है, उनको बेचने का कहीं ना कहीं। ये जनता की सफाई, सड़क सफाई, लाइटें दुरुस्त और ये सड़कें दुरुस्त, ये सब कुछ नहीं है, विकास नहीं है, ये संस्थानों की लूट है। संस्थानों को साफ करने का काम है बाहर। इतना बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आप बताइए ऐसी तो अब आप एक बात बताइए, जब इनके भ्रष्टाचारों का हम खुलासा करते हैं तो क्यों नहीं फिर ईडी उस पर कार्रवाई करती? क्यों एक तरफा कार्रवाई करती है, सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट करती है? क्यों नहीं इनके आदमियों को टारगेट करती? तो फिर क्रिया पे क्रिया होगी। 2024 में जब गठबंधन की सरकार आएगी तो जो इन्होंने हमारे साथ किया हम उनके साथ करेंगे, तब जनता को ये पता चलेगा कि इनके भ्रष्टाचार कितने। अभी तो ये देश को साफ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये सफाई अभियान नहीं है, ये संस्थानों को साफ करने का काम है, ये देश की जनता को लूटने का काम है। ये भ्रष्टाचारी इस देश पर ऐसे चिपक कर बैठ चुके हैं, अब इनको 2024 में सबक देना पड़ेगा, तभी देश का हित हो सकता है। नहीं तो आज देश इनके 10 साल के कार्यकाल की वजह से 40 साल 50 साल पीछे चला गया है। हमें ये लगता है कि इस बार देश की जनता ऐसी गलती नहीं करेगी। जयराम रमेश एक आरोप लगा रहे हैं कि लूट मची है सरकारी संपत्तियों की। आपको लगता है कि इस सरकार में सरकारी संपत्तियों को लूटा जा रहा है? बिल्कुल, जो उन्होंने आरोप लगाया है वो काफ़ी देश के सामने गंभीर मामला है। सरकार, जो कांग्रेस विरोधी जितनी सरकार गठित हुई है, ये सरकारी कंपनियों का ताबड़तोड़ दोहन की है, अपने लोगों को कौड़ियों के भाव में हैंडओवर की है, और यहाँ तक कि उनके वर्तमान सरकार के संज्ञान में जितनी सरकारी, अर्ध सरकारी या जितनी सरकारी संस्थाएं थी, उसको एक एक करके इन लोगों ने केवल बेचने और बांटने का काम किया है। इन लोगों ने कोई जमीन एक्वायर नहीं की, कोई सरकार के लिए एक विश्वा इन सरकारों ने कहीं जमीन का अर्जन नहीं किया। केवल जो पूर्ववर्ती सरकार, जो पहले की सरकार थी, जो जमीन एक्वायर की थी, उस जमीन को, चाहे वो रेलवे की जमीन के रूप में, चाहे वो सेना की जमीन के रूप में, चाहे वो संस्था के जमीन के रूप में, चाहे वो पार्क के जमीन के रूप में, टोटल सरकारी जमीनों का दोहन हुआ, उसका बंटाधार हुआ। यहाँ तक कि आज सरकार की स्थिति ये है कि अगर अभी कोई सरकारी आपके जनपद में, आपके मुख्यालय में कहीं कोई कंपनी कारखाने का निर्माण की बात आती है, तो आज सरकार के सामने चुनौती है कि वो किस जमीन को एक्वायर करे, कहाँ की जमीन को एक्वायर करे। आज जमीन एक्वायर और जमीन में जितनी एक्वायरमेंट में जो बाधाएं पैदा हो रही है, उससे सरकार का निर्माण का कार्य बाधित हो रहा है, उससे विकास का कार्य बाधित हो रहा है। आपका कहना है कि वर्तमान सरकार ने कोई काम किया ही नहीं, भाई तब जनता क्यों इतना पसंद कर रही है मोदी को? क्या देखिए साहब, ओसामा बिन लादेन ने कोई काम बढ़िया नहीं किया था, लेकिन ओसामा बिन लादेन के पीछे पूरी एक लंबी जमात थी। अब कोई कहे कि सब लोग जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, वो तलवार था। आज जो तलवार का स्वभाव एक ही होता है साहब, केवल हत्या करना, केवल समाज को काटना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा लोकप्रिय है। तो देखा आपने, ये जनता थी, जनता ने ये बोला। जयराम रमेश साहब ने जो बोला वो तो आप सभी जानते हैं। जनता क्या बोली ये आपने सुन लिया। आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं ये ज़रा नीचे लिख दीजिएगा। आप लिख नहीं रहे हैं, आप देख तो रहे हैं वीडियो लेकिन लिखते नहीं। लिखिए भैया, आप क्या बोलते हैं? क्या वाकई में सरकार ने लूट मचा रखी है सरकारी संपत्तियों की? आज के लिए इतना ही। मेरे संग जो कैमरा चला रहे हैं वो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं करमवीर साहब, और मैं जो हूँ आप जानते हैं, तुषार शर्मा। नमस्कार।